मंगल एक ऐसा ग्रह जो शायद सदियों से हम इंसानों को अपनी तरफ खींचता आया है। आज मंगल पर हमारी भेजी हुई मशीनें ही इसकी बंजर जमीन और रेत में बस यूं ही भटक रही हैं। जहां दूर दूर तक कोई नहीं है, वहां हम भविष्य के जीवन की कल्पना कर रहे हैं। हम मानते हैं कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हम इंसान एक न एक दिन मंगल पर जरूर पहुंचेंगे। लेकिन फिलहाल जो हम मंगल पर तलाश रहे हैं वो उसका भविष्य नहीं बल्कि भूतकाल है। हम मंगल पर इंसानी भविष्य के जीवन की कल्पना कर रहे हैं, लेकिन असल में हम वहां पर जो खोज रहे हैं वो है उस प्राचीन जीवन के निशान जो कभी मंगल पर हुआ करता था। फिलहाल हमें इस विषय पर कोई खास सफलता तो नहीं मिली है, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर मंगल पर कभी जीवन रहा होगा तो समझिए उसके जवाब हमारे हाथ लग चुके हैं। जनवरी में नासा के परसेवरेंस रोवर ने मार्स की सतह पर 10 ट्यूब्स को छोड़ा है और हर एक ट्यूब में मंगल की सतह और सतह के नीचे के लिए गए सैंपल्स हैं जो मंगल के आज और उसके भविष्य को बयां करते हैं। ये ट्यूब्स हमें बता सकती हैं कि क्या कभी मंगल पर जीवन था, और अगर हाँ तो वो जीवन आखिर किन परिस्थितियों में मंगल से विलुप्त हो गया। लेकिन ये सब जानने के लिए हमें मंगल पर पड़ी उन ट्यूब्स को यहाँ धरती पर लाना होगा और उन्हें हमारे सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट से स्टडी करके किसी नतीजे पर पहुंचना होगा। और इसी काम को अंजाम देने के लिए नासा ने प्लान किया है मार्स सैंपल रिटर्न मिशन, जो कि 2030 तक मंगल के लिए रवाना कर दिया जाएगा। वो 10 ट्यूब्स तो बस इस बेहद बड़े और कॉम्प्लेक्स मिशन का शुरुआती चरण है। ये तो बस एक बैकअप है कि अगर बीच में कहीं ये रोवर रुक जाता है या कोई दिक्कत आ जाती है तो वो 10 ट्यूब्स हमारे काम आएंगी। लेकिन असल में मिशन तो रोवर में अभी मौजूद 33 एडिशनल ट्यूब्स का है। इन ट्यूब्स में रोवर की लैंडिंग साइट जजीरो क्रेटर से सैंपल्स उठाए जाएंगे, एक ऐसी जगह जहां करीब 4 अरब साल पहले नदियां और डेल्टा हुआ करते थे। इसके अलावा भी अभी इसे बहुत से सैंपल्स इकट्ठा करने हैं और तब कहीं ये धरती रवाना होने के लिए तैयार होगा। वैज्ञानिकों ने जजीरो क्रेटर को परसेवरेंस रोवर के लिए इसलिए चुना क्योंकि हमारा प्लेनेट धरती, यहाँ पर भी नदियों का वैसा ही सिस्टम मौजूद है जैसा कि मंगल के इस क्रेटर में दिखाई देता है। सेडिमेंट्स के बड़े बड़े डिपॉजिट्स जो कि आसपास के सराउंडिंग एरिया से लाई गए हैं। इसके साथ ही इन डिपॉजिट्स में कई तरह के मिनरल्स भी मौजूद हैं जो हमें मार्स के पास्ट को और उसकी जियोलॉजी को हिस्ट्री में पीछे ट्रैक करने में हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा धरती पर जहाँ जहाँ पानी होता है वहाँ पानी के प्रवाह के साथ जीवन का प्रवाह भी हमें समानांतर तौर पर देखने को मिलता है, और ये बात मंगल के लिए भी सही साबित हो सकती है। हम ये मानते हैं कि अगर धरती पर कहीं पानी था तो उसके सेडिमेंट्स में बायोलॉजिकल रिमेन्स जरूर होंगे। ये मिशन होगा मंगल पर हैबिटेबिलिटी के संकेत ढूंढने का, लिक्विड वाटर और लाइफ के रॉ मटेरियल्स को खोज निकालने का। परसेवरेंस रोवर अपने अधिकतर सैंपल्स को ड्रिल के माध्यम से इकट्ठा करेगा। ड्रिल के माध्यम से चॉपस्टिक साइज के स्पेसिमेंस निकाले जाएंगे और इन्हें सिगार जैसी इन 15 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब्स में फिट कर दिया जाएगा। इस रोवर पर कुल 43 ट्यूब्स मौजूद हैं, जिनमें से 38 में मंगल की सतह से सैंपल लेकर रखे जाएंगे और बची हुई 5 ट्यूब्स को विटनेस ट्यूब्स कहा गया है। उन्हें मंगल की हवा और उसमें मौजूद कणों और कॉन्टामिनेशन की स्टडी के लिए यूज किया जाएगा। सितंबर सन 2021 में इस रोवर ने अपना पहला सैंपल मंगल पर मौजूद एंशिएंट लावा फ्लो के इग्निशियस रॉक्स का लिया था, जिससे वैज्ञानिक इस क्रेटर की उम्र का बारीकी से अंदाजा लगा पाएंगे। और उसके बाद से इस रोवर ने ऑनबोर्ड मौजूद करीब आधी ट्यूब्स को अपनी इस कुछ किलोमीटर की यात्रा के दौरान भर दिया है। भविष्य की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 10 सैंपल ट्यूब्स को अलग अलग जगहों पर छोड़ा गया है वहां के सैंपल के साथ, लेकिन ये सारे सैंपल्स डुप्लीकेट ट्यूब्स में रोवर के पास भी रहेंगे। दरअसल इन 10 ट्यूब्स को आप बैकअप ट्यूब्स या फिर डुप्लीकेट ट्यूब्स भी कह सकते हैं, जो कि फ्यूचर में तब रिट्रीव की जाएंगी जब हमें इस मिशन में कुछ गड़बड़ी नजर आती है या ये मिशन फेल होता है। इन ट्यूब्स को 3 फोक नाम की एक जगह पर छोड़ा गया है। जनवरी सन 2023 तक इस रोवर ने अपना सरफेस ड्रॉप ऑफ कंप्लीट कर लिया था और इसके बाद ही
परसेवरेंस रोवर का एक्सटेंडेड मिशन फेज शुरू किया गया। जब नासा टीम को इस बात की तसल्ली हो गई कि ये 10 सैंपल्स हमें जरूरत पड़ने पर वो आंसर्स दे सकते हैं जिनकी हमें तलाश है, और बाकी बची हुई ट्यूब्स जो कि रोवर में ऑन बोर्ड मौजूद हैं, उन्हें लाने के लिए MSR यानी कि मार्स सैंपल रिटर्न मिशन प्लान किया गया है, जो कि 2030 के आसपास ही जज़ीरो क्रेटर पर उतारा जाएगा। जैसे ही लैंडर के पास वो सैंपल्स आ जाएंगे, वो उन्हें लॉन्च कर देगा वापस धरती पर आने के लिए। $10 बिलियन के इस मार्स सैंपल रिटर्न मिशन के लिए सबसे प्रॉमिसिंग सैंपल कलेक्शन साइट है वाइल्ड कैट रिज। ये महज कुछ मीटर चौड़ी एक चट्टान है जहां पर हमें सल्फेट्स के होने के सबूत मिले हैं, और वैज्ञानिक इस चीज को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल बायोसिग्नेचर हो सकते हैं। और इसके पीछे का कारण ये है कि सल्फेट मिनरल्स धरती पर ग्राउंड वाटर से पैदा होते हैं, और इस तरह के पानी में बहुत प्रकार की माइक्रोबियल लाइफ मौजूद होती है जो कि इन सल्फेट मिनरल्स में मिल जाती है और बहुत लंबे समय तक प्रिजर्व रहती है। मंगल पर अगर उन सल्फेट्स को जांचा जाए और ये पता किया जाए कि आखिर वो बने किस प्रोसेस के जरिए हैं, तो हमें वहाँ पर लाइफ से जुड़े कई सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। सल्फेट्स के अलावा भी मंगल पर जीवन को खोजने वाले वैज्ञानिक मार्स पर मडस्टोन के सैंपल्स भी लेना चाहते हैं। मडस्टोन फाइन ग्रेन सेडिमेंट्री रॉक्स के टुकड़े होते हैं जिन्हें क्यूरियोसिटी रोवर ने गेल क्रेटर पर देखा था, लेकिन परसेवरेंस रोवर ने अभी तक उन मडस्टोन्स को स्पॉट नहीं किया है। लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि मडस्टोन्स में हमें माइक्रोबियल सेल और फॉसिल्स मिल सकते हैं, क्योंकि माइक्रोबियल सेल्स काफी ज्यादा छोटे होते हैं और उन्हें प्रिजर्व करने के लिए किसी भी मिनरल के ग्रेन साइज का छोटा होना काफी जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो वो माइक्रोब के फॉसिल को डिस्ट्रॉय कर देगा और हम उसे पहचान नहीं पाएंगे। पर मडस्टोन में ये माइक्रोब्स आसानी से प्रिजर्व रह सकते हैं, इसीलिए वैज्ञानिक मडस्टोन की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। इसके अलावा सैंपलिंग टीम कार्बोनेट्स के सैंपल्स को भी इकट्ठा करेगी। जैसे कि धरती पर हमें चौक और लाइमस्टोन में प्रिजर्व हुए बायोसिग्नेचर्स मिल जाते हैं, तो अगर पास्ट में कभी मंगल पर जीवन रहा होगा, नदियों और झीलों में कार्बोनेट्स ने उस जीवन के सूक्ष्म अंशों को भी जरूर प्रिजर्व करके रख लिया होगा, जैसा कि धरती पर हुआ था। इसीलिए सैंपलिंग टीम ने कार्बोनेट्स को भी कंसिडर किया है। 30 मार्च को परसेवरेंस रोवर ने ब्रिया नाम की चट्टान से अपना पहला कार्बोनेट सैंपल कलेक्ट किया था। हमें पता है कि परसेवरेंस रोवर मंगल पर लगातार सैंपल इकट्ठा करने में जुटा हुआ है। रोवर के साथ साथ ग्राउंड पर बैठी टीम भी इस मिशन को पूरा करने में काफी मेहनत कर रही है, लेकिन इसके रिटर्न फेज मिशन का अभी कुछ भी फाइनल नहीं हो पा रहा है। ओरिजिनली नासा ने प्लान किया था कि वो 2030 तक यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा बनाया गया फेच रोवर मार्स पर उतारेंगे, जो कि मार्स पर पहले से मौजूद परसेवरेंस रोवर के सैंपल्स को कलेक्ट करेगा, जो कि उस फेच रोवर के एक कैप्सूल में रखकर लॉन्च कर दिए जाएंगे। अब एक बार जब वो सैंपल कैप्सूल मार्स के ऑर्बिट में होगा, वो मार्स को ऑर्बिट कर रहे यूरोपियन ऑर्बिटर से जुड़कर उन सैंपल्स को फर्दर अर्थ की ओर भेज दिया जाएगा। हालांकि ये प्लान है तो काफी कॉम्प्लिकेटेड, इसको पूरा करना इतना भी आसान नहीं होगा। लेकिन इस प्लान में एक बड़ी दिक्कत तब आ गई जब यूक्रेन पर रशिया के इन्वेजन के बाद यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने रशिया के साथ अपनी सारी पार्टनरशिप खत्म कर दी और इसमें मार्स सैंपल रिटर्न मिशन भी शामिल था। दरअसल रशिया इस मिशन में यूज होने वाले रोजलिंड फ्रैंकलिन मार्स रोवर के लिए न्यूक्लियर पावर सोर्स और लैंडिंग प्लेटफॉर्म बना रहा था, लेकिन ये सारी चीजें धरी की धरी रह गईं। इसी वजह से एक्सोमार्स रोवर को अभी डिले करना पड़ गया और आखिरकार नासा ने यहाँ पर यूरोपियन स्पेस एजेंसी को वो मिसिंग पीस प्रोवाइड कराने का वादा भी किया है, और इसके लिए नासा ने कांग्रेस से कुछ बजट एलोकेट करने की भी रिक्वेस्ट की है। लेकिन नासा की इस मदद की जो कीमत है वो है फेच रोवर, क्योंकि नासा एक साथ दो चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता। नासा का कहना है कि या तो वो अकेले मार्स पर फेच रोवर को लैंड करा सकते हैं और या फिर एक्सोमार्स को। हम दोनों एक साथ नहीं कर सकते। मंगल ग्रह पर उतरना फैसिनेटिंग जरूर है, लेकिन इसमें बहुत पैसा लगता है, इसीलिए डिसीजन मेकिंग यहाँ पर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। और यहाँ पर हर कोई इस बात से सहमत है कि एक्सोमार्स रोवर को जरूर बचाना चाहिए। नासा को इसमें ESA की हेल्प करनी चाहिए। इस रोवर में जो ड्रिल है वो मार्स की सरफेस के 2 मीटर नीचे तक जा सकती है, जो कि मंगल पर पास्ट और प्रेजेंट में अगर लाइफ मौजूद है, जो लाइफ ऊपर के हॉस्टाइल एनवायरनमेंट से बचकर
नीचे सब टेरेन हैबिटेट्स में जाकर छिपकर बैठी है। उसके जरिए हम उसको एक्सपोज कर पाएंगे और हम वहां तक पहुंच पाएंगे। जॉर्ज वेगो, जो कि ईएसए के एक्सोमार्स प्रोजेक्ट साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि नासा ने हमारी मदद की। इससे हम 2028 की लॉन्च विंडो के टारगेट को हिट कर देंगे और इस मिशन को बचाने के लिए हमें अमेरिका की कंट्रीब्यूशन की जरूरत थी। वेगो आगे कहते हैं कि ये एक अमेजिंग मिशन है। हमने काफी रिसर्च की है और ऐसी ऐसी चीजों को खोजा है जहां पर हमें बायोलॉजिकल ओरिजिन्स के साक्ष्य मिल सकते हैं और मैं आशा करता हूं कि हम एक और सैंपल रिटर्न मिशन भेजेंगे जिससे कि मंगल से और भी सैंपल्स को धरती पर लाया जा सके। वहीं नासा अपने सैंपल रिटर्न मिशन में भी कई चैलेंजेस फेस कर रहा है। मार्च में हुई नासा के साइंस मिशन डायरेक्टरेट की मीटिंग में जेफ ग्रेमलिन ने कहा कि हमें इस मिशन के बजट को अंडर कंट्रोल रखने की जरूरत है और इसके लिए हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को इस मिशन से हटाना होगा। ये वाकई एक सैड न्यूज थी, लेकिन डिले और दूसरे प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने की वजह से नासा का बजट कहीं स्काई रॉकेट न हो जाए, इसीलिए प्रोटेक्टिव मेजर लेने के लिए ये डिसीजन लिया गया, जिसके तहत इस मिशन के 2 मार्स कॉप्टर्स को रिमूव करने का ऑप्शन नासा के पास मौजूद रहेगा। ये मार्स कॉप्टर्स परसिवरेंस रोवर के साथ भेजे गए इंजेनिटी रोवर क्राफ्ट की सफलता के बाद इस मिशन में इंक्लूड किए गए थे और ये अलग अलग जगहों और रिमोट एक्सेस से वो 10 ट्यूब्स को कलेक्ट करने के लिए बैकअप ऑप्शन के तौर पर रखे गए थे। खैर, अब नासा का बस यही कहना है कि वो जल्द से जल्द आने वाली लॉन्च विंडो में इस मिशन को लॉन्च करना चाहेंगे। चाहे नासा का मिशन हो या ईएसए का, हम लेट जरूर हुए हैं। चाहे बजट में कटौती कर साइंस इंस्ट्रूमेंट्स को कम करना पड़ा, लेकिन हमारी उम्मीदें और हौसला पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। चाहे वहां पर लाइफ मिले या ना मिले, लेकिन ये मिशन हमें हिम्मत और आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा जरूर देते हैं। इन मिशंस के रिजल्ट्स क्या रहेंगे, ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। मंगल पर जीवन की ये गुत्थी जल्द ही सुलझ जाएगी, लेकिन सबसे पहले बारी है हमारे चांद की। भारत चंद्रयान 3 को जल्द ही लॉन्च करने वाला है। इस पर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो पहले से बनाया हुआ है, जिसे आप लेफ्ट साइड में क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी मार्स मिशन के बारे में आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिए। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी, नमस्कार।